तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज मार्केट में वोलेटिलिटी रही है, लेकिन उसके साथ में स्टॉक्स भी मूव करते हुए नजर आए हैं। तो सबसे पहले अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरडे चार्ट में कि एक बार तो मार्केट बहुत नीचे था, है ना, करीब 11:30 बजे तक। लेकिन फिर मार्केट के अंदर हमें बाइंग देखने को मिली, लेकिन आखिरी के 1.5 घंटे में फिर से एक सेलिंग आई थी फ्रॉम द हायर लेवल्स ऑफ द डे। एंड द सेम चीज़ सीएनएक्स स्मॉल कैप में आप बोल सकते हैं कि एक बार आप खुले एकदम ऊपर गए, फिर आप पूरा नीचे आ गए, फिर वही है 11:30 बजे के आसपास बाइंग आती है और आखिरी के आधा घंटे के अंदर हमें फिर से सेलिंग देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो एकदम सही है, 10 डे के आप ऊपर है, कंसोलिडेट कर रहे हैं, ये अभी भी रेंज सॉर्ट ऑफ ही माना जाएगा इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कल मार्केट यहाँ पे एक दिन रुक जाता है, सीएनएक्स स्मॉल कैप एक दिन यहाँ पे कल का लो तोड़ के 19,082 का लेवल नीचे तोड़ के पूरी रिकवरी करके करीब 19,180 के आसपास क्लोज होता है और फिर शुक्रवार को पूरा टेक ओवर करता है, तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा हमें। देखते हैं क्या होता है। ये बात होती है इंडाइसिस को लेकर, है ना। आज थोड़ा सा व्यस्त हूँ मैं, इसलिए आपको वीडियो भी जल्दी मिल जाएगा। 5 बजे के आसपास मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे हम आज के इस वीडियो को। तो अब मैं बात करता हूँ पोर्टफोलियो को लेके। तो मेरे पास में एक तो जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसरेल है, ट्रांसरेल में मैं बना हुआ हूँ। एज सच कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक समय पर पूरा नीचे आ गया था, आप देख सकते हैं। पहले 15 आधे पौना घंटे के अंदर तो बहुत गिरावट आई थी फ्रॉम द टॉप, करीब 5% डाउन है फ्रॉम द टॉप, बट फिर जो है रिकवरी आई। सो मोर और लेस ओके, एज सच मुझे कोई दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। ठीक है ना, तो ठीक है, 10 डेज जब तक है ठीक है। अगर एक दिन यहाँ पर रुक जाता है, इनसाइड हो जाता है, तो मैं यहाँ पे पोजीशन और इंक्रीज करने का देखूंगा शुक्रवार को। देखते हैं, भविष्य गर्म में है, नीचे की तरफ 10 डे तोड़ेगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। ये बात होती है ट्रांसरेल को लेके। उसी के साथ में एक पोजीशन है मेरे पास में ब्लू स्प्रिंग। ब्लू स्प्रिंग में आज आग लग गई। करीब एक समय पे तो अपर सर्किट था, ये स्टॉक है ना, अपर सर्किट पहुंच गया था, 20% अपर सर्किट। यहाँ पे लिया जा सकता था क्या, देख सकते थे। बाकी अगर रुक के यहाँ पे एक आध 2 दिन रुकता तो और ज़्यादा बेटर होता। एक एग्रेसिव पिवट आप कह सकते हैं, मैंने नहीं लिया। एंड उससे भी ज़्यादा एग्रेसिव पिवट यहाँ पे 89 के आसपास का था, वो भी मैंने अवॉइड किया क्योंकि थोड़ा सा वाइड हो गया था ये स्टॉक। एंड इस स्टॉक की थोड़ी सी हिस्ट्री रही है कि ये थोड़े से स्कॉट वगैरह करता है। तो बस क्या, ऑलरेडी हैव अ बिग पोजीशन, सो आई डोंट हैव टू वरी। अगर कंसोलिडेट करता तो मैं और अपनी लाइन को डबल कर देता, है ना। तो वो 2 into 2 = 4 वाली बात हो जाती। अगर मैं यहाँ पे डबल करता तो एक बहुत बड़ी पोजीशन हो जाती। अभी भी तो एक अच्छी पोजीशन है मेरे पास में। सो आपको पता है मैं इस बार लेस ट्रेड्स कर रहा हूँ, आपको तो पता ही है ये बात, है ना। कम ट्रेड्स मैं ले रहा हूँ, फोकस ट्रेड्स ले रहा हूँ। एंड बस यही है। तो ब्लू स्प्रिंग को यहाँ पे सेल नहीं किया था मैंने, थोड़ा सा समय दिया क्योंकि एक दो दिन एक इम्पॉर्टेंट लेवल से थोड़ा सा रिवर्स किया, इसको थोड़ा सा रूम दे रहा था। एंड जो इसका ब्रेकआउट डे था 4 जुलाई को मैंने बाय किया था, तो इसका जो ब्रेकआउट डे था उसके लो तक एक देखने की बात थी और उस लो को इसने होल्ड किया। एंड ठीक है, फिर एक्शन सही आया, 79 के आसपास का इसमें लो था। एंड आप देख सकते हैं कि आखिरी के आधे घंटे में 79 से ही एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे ले रहा था। करीब 46 लाख की बाइंग आई थी। 3:15 बजे भी मोटा मोटी 51 लाख की बाइंग देखने को मिली थी। तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था कि मूविंग एवरेज के आसपास था, थोड़ा सा रूम दिया, है ना। सारी फैक्टर्स मैच हो रहे थे। तो अगर रुकता ना, ये थोड़ा सा ऊपर आके 88 तक आ जाता मोटा मोटी, है ना, 88 87 88 पे आके एक दिन रुक जाता, 2 दिन रुक जाता, तो मैं यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन बाय कर लेता। बट स्टिल मुझे कोई मलाल नहीं है भैया, मैंने जो रिस्क लिया उसके कंपैरिजन में बहुत बढ़िया प्रॉफिट है और एक बड़ी पोजीशन साइज है। सो आई डोंट हैव टू वरी एट ऑल। ओके, सो मेक नो मिस्टेक। क्या है कि रिटेलर्स ख्याल में ज़्यादा जीते हैं, ऐसा होता, ऐसा कर लेता, वो होता, वो कर लेता, ये सब क्या है, ख्याली पुलाव है। ठीक है ना। बात वो है कि हो क्या रहा है, आपने डिसीजन क्या लिया है ना। मैं बॉटम पे बाय करता, टॉप पे सेल कर देता, इतना प्रॉफिट हो जाता, 30 लाख लगाए होते, 10% अब 3 लाख मेरे बन जाते, है ना। उससे मैं ये कर लेता, मेरा कैपिटल इतना बढ़ जाता। ये सब से आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। आज छोटे कैपिटल पे ये सब चीज़ें आपको ईजी लग रही हैं। मैं कहता हूँ कि आपका हर एक डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि आप 100 करोड़ मैनेज कर रहे हो। अब जब 100 करोड़ मैनेज कर रहे हो तो जान हलक में है आपके। आप ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि आपको दिक्कत हो जाए। 100 करोड़ में मान लेते हैं 10 करोड़ की आपने पोजीशन ली है, एक स्टॉक में 10% होती है। अगर वो स्टॉक वहाँ से 10% गिर जाता है, 1 करोड़ जाते हैं। मजाक नहीं है, 1 करोड़। चाहे 100 करोड़ कमा लो, चाहे 1000 करोड़ कमा लो, करोड़ की वैल्यू तो करोड़ की रहेगी।
है ना, ये बात है। तो डिसीजंस आपके हमेशा सही होने चाहिए। तो ये बात हो गई है ब्लू स्प्रिंग को लेके। उसी के साथ में आज मैंने क्यू पावर में एक और पोजीशन बनाई, एक और क्या, वो मिस होने के बाद बनाई, सो डोंट डिस्कस अबाउट इट। एंड अराउंड 805 के आसपास मैंने बाय किया है, बना हुआ हूँ इसके अंदर, है ना। बने हुए हैं, देखते हैं क्या एक्शन देखने को मिलता है। अभी तक तो ठीक है। इट इज़ एट द मेक और ब्रेक, इधर इट शुड शो अ ग्रेट ग्रेट मोमेंटम or it is going to fail from here. So giving one final shot at Q power, क्या प्रभु हमें हमारी सारी गलतियों को सुधारने का एक अंतिम मौका देने वाले हैं क्या? Let us see. He is supreme, प्रभु श्री राम जो हैं वो सुप्रीम है। All the glory to प्रभु श्री राम। And whether it is Blue Spring or Transrail or any other trade which is working for us or which has worked for us, सारी ग्लोरी सारी क्रेडिट सब कुछ उन्हीं को है ना। मैं तो ये मान कर चलता हूँ कि भाई मैं बस यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, एक्शन ले रहा हूँ, बाकी करवाने वाले वो हैं, पैसा उनका है, मेरा पैसा नहीं है यार, मेरा पैसा नहीं, पैसा उनका है ना। सब चीज़ उनकी है, सब चीज़ उनकी है, बस हम कार्य कर रहे हैं। एंड जब मैं ऐसा सोचता हूँ तो मुझे काफ़ी फ्री महसूस होता है। आई फील लिबरेटेड, है ना, दिमाग से और हर चीज़ से। मुझे किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं होती। जब मेरा है ही नहीं तो किस चीज़ की टेंशन, है ना। प्रॉब्लम कहाँ आती है? अटैचमेंट से ही तो प्रॉब्लम आती है। अटैचमेंट ही तो सबसे बड़ी जड़ है। अटैचमेंट है ही नहीं, है मतलब ग्रेटेस्ट बनने के लिए कार्य करना है, बट उसमें भी अगर बन गए तो प्रभु का, नहीं बने तो प्रभु का अपना कुछ नहीं। सो आई कीप ऑन रिमाइंडिंग इट माई सेल्फ। ये सब चीज़ें मैं बार बार अपने आप को रिमाइंड करता हूँ, लिखता हूँ, सोचता हूँ। मेरा ऐसा मानना है ट्रेडिंग जो है वो आपके लाइफस्टाइल को, आपके थॉट प्रोसेस को, है ना, हर तरीके से आपको चेंज कर देती है। ट्रेडिंग सोचने का तरीका, हर चीज़, मतलब एक लाइफस्टाइल है ट्रेडिंग। ये आपको इतना हम्बल कर देगी, सारा ईगो, अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं तो, है ना। मार्केट के आगे आप नतमस्तक होकर रहेंगे और मार्केट आपको पैसा बना के देगा, पैसा देगा आपको। द मोमेंट यू शो ईगो, जैसे ही आप ईगो शो करेंगे, थिंग्स विल गेट वेरी बैड फॉर यू। क्या गजब चीज़ है ना, क्या गजब चीज़ है वाकई में। मतलब कभी कभी मुझे फील होता है कि छोटा बन के रहने में और विनम्र रहने में कितनी बड़ी जीत छुपी है ना, अहंकार नहीं आता। एनीवेज, ये थोड़ा सा हमने स्पिरिचुअल साइड टच कर लिया। क्या आप भी ऐसा फील करते हैं? क्या मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए हम बाकी चार्ट्स वगैरह भी देख लेते हैं। सो सबसे पहले HCL माय फेवरेट काउंटर। अरे यार इसको निकाल दो, आज बाहर निकाल दो ना इसको प्लीज़। बहुत दिन इसको आपने 20 सेगमेंट में रख लिया, थोड़ा सा हो सकता है क्या? बताओ, अगर कुछ आज निकाल दो इसको, कल ले लेता हूँ मैं भी, बाकी ट्रेडर्स का भी लाभ हो जाएगा, है ना। उनके भी पैसे बन जाएंगे, कंपनी के प्रमोटर्स के भी पैसे बन जाएंगे कि भाई, है ना, उनके शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, नाम होगा। स्टैंडर्ड क्लास करके एक IPO आया था, इतना रिटर्न दिया, जैसे ट्रांसरेल को फेल कर दिया, क्यू पावर को फेल कर दिया। करवाओ थोड़ा, देखते हैं, दम है तो करवाओ फिर, है ना। अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्या बताऊँ मैं आपको, 20 सेगमेंट का है तो मैं और ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता इस पर, ठीक है। एंड उसके साथ में आज ब्लू स्प्रिंग का जो सगा भाई है, डिजिट ID, है ना। हाँ, आज ये भी ब्रेकआउट हो गया। क्या आपके साथ में खुला, ब्रेकआउट कर गया, बट फिर वापस से स्क्वाट वगैरह है। तो अब ऐसे में तो मैं क्या ही करूँगा। आई वांटेड टू बाय इट, रुक जाता तो मैं एक पोजीशन और बनाता। दोनों सगे भाई हैं, बट तो आप देख सकते हैं, तो थोड़ी इंस्टीट्यूशनल बाइंग लग रही है। 3.5 करोड़ के एक मिनट के अंदर आना। बाकी SLM वगैरह ऑर्डर्स भी होते हैं। अच्छा, उसके साथ में बोराना के अंदर भी ब्रेकआउट देखने को मिला है, देख सकते हैं। बट वही है, ये ब्रेकआउट भी सेम वैसे ही आया था। एंड उसके बाद में नहीं यार, ये तो ठीक था, 3 मिनट तक अंदर ही था। वही तो ठीक था, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं थी। 10 लाख का वॉल्यूम, 4 लाख का, 7 लाख का कुछ भी नहीं है, और सीधे फिर 34 लाख में गैप आ गया, 2% ऊपर। बताओ, 34 लाख की बाइंग में गैप आ रहे हैं भाई, और क्या बताएं भाई आपको, क्या बताएं। मार्केट में लिक्विडिटी का इशू तो है। एनीवेज, ये थोड़ा सा स्कॉट कर गया है। ओके, लेट अस हाइड SME, आई वोंट डिस्कस SMEs विथ यू। आप मेन बोर्ड में ही हालत कर दे रहे हो, SME में तो आग लगा दोगे आप। SME में अगर ऑपरेटर को अपने शेयर नहीं मिलते, वो रगड़ के छोड़ देता है गाइस, बहुत बुरी हालत कर देता है वो उसको। फिर इतना वोलेटाइल कर देगा, अगर उसको बाहर निकालना है, अगर उसके पास में फंड है और आपको बाहर निकालना है, तो ऐसा लपेटेगा, है ना, कि आप इनडिसीजन में रहोगे कि यार मुझे करना क्या है यहाँ पे। इनडिसिसिवनेस जो हम कहते हैं, करूँ तो करूँ क्या, ऐसी हालत हो जाएगी। इसीलिए मेन बोर्ड में तो फिर भी ठीक है, वहाँ पे मत कर देना ये। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, दानिश पावर।
दानिश पावर यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चार्ट बन रहा था। एक दिन का रुकाव चाहिए था 21 मई को, यहाँ पे एक दिन का रुकाव होता बहुत बढ़िया चार्ट हो जाता। बढ़िया रुका नहीं, इसी दिन ब्रेकआउट हो गया, और ब्रेकआउट हो गया तो उसके बाद में देखो आप, ये वहीं डोल रहा है, ये वहीं डोल रहा है, पावर सेक्टर और सब चीज़ें हो गई। अब अगर आप देखो आप यहाँ पे जो एक्शन आना चाहिए था अर्निंग से पहले, इसमें एक्शन आ गया, अर्निंग्स पे गैप हुआ, पूरा लपेट देता फिर ऑपरेटर। और ये जो स्टॉक है वो बिना ऑपरेटर चलते भी नहीं, मेक नो मिस्टेक। एसपीएमएल इंफ्रा में ऐसा ब्रेकआउट तो नहीं हुआ, बट एक दिन रुकेगा तो और ज़्यादा सुंदर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। यहाँ पे भी 290 के ऊपर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। मध्य भारत पे चलिए डिस्कशन नहीं करते हैं। ये जीजी कैम ठीक है, ठीक है, 523 के ऊपर ठीक है। पीसी ज्वेलर्स ओके, 10 देखे बिलू। आज मैंने स्कैन नहीं किया है, आज सुबह मैं जल्दी उठ गया थोड़ा सा, है ना, 5 बजे आँख खुल गई आज। तो कल तो मैंने स्कैन नहीं किया था, आपको मैंने बताया था। फिर आज सुबह थोड़ा सा भाग के फिर रनिंग वगैरह की, फिर मैंने सूर्योदय के बाद में स्कैनिंग की थी थोड़ी सी। अब अभी मुझे एक काम जाना है, तो थोड़ा मैं व्यस्त हूँ। फिर स्कैनिंग मैं अब कल सुबह ही करने वाला हूँ। तो कल मैं कौन सी ट्रेड लूँगा अभी तक क्लियर नहीं है। क्यू पावर जरूर मैंने कल की वीडियो में बताया था, केवल 5 सेकंड उसका जिक्र किया था, आप जाकर देख सकते हैं, लास्ट में डिस्कस किया था ना। 63 मून्स, इट वाज शोइंग गुड एक्शन एक्चुअली, बट ये जो एक्शन यहाँ पे आया 1100 तक कोई दिक्कत नहीं थी, आई वाज ट्रैकिंग इट, यहाँ तक ठीक था, परफेक्टली फाइन। बट ये जो एक्शन आया ब्रेकआउट हो गया आज, सो आई एम नॉट बाइंग इट। अब हाँ, अगर एक दिन यहाँ पे रुक जाता, इनसाइड हो जाता, देन आई कैन गिव इट अ शॉट। एंड सुंदरम होल्डिंग कैन, थोड़ा समय लगेगा, इस पर चर्चा नहीं करूँगा, ये देखना पड़ेगा यार, देखना पड़ेगा। इट रिमाइंड्स मी ऑफ मोती सन्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मोती सन्स जो है उसका वो एक एक्सपेंडेड वर्जन है कि भाई यू आर गोइंग अप, देन यू आर कंसोलिडेटिंग एट द लोअर हाफ, है ना, सेम ऐसा सही तो है, यू आर गोइंग अप देन यू आर कंसोलिडेटिंग इन द लोअर हाफ। बस मोती सन्स थोड़ा सा एनलार्ज था, एंड यही एक रीज़न है कि वो अच्छा खासा मूव करता हुआ नजर आया। सो मोती सन्स मुझे कैसे याद है, ये मेरी गलती की लिस्ट में नंबर 1 पे है, क्यू पावर के बाद में इसी का स्थान है। हाँ, कोचनशिप वगैरह भी हैं जो मैंने जुलाई एंड जून 2024 में मिस किए थे। आई राइट एवरीथिंग गाइस, आई राइट एवरीथिंग, है ना, मैं अपनी गलतियों को ज़्यादा लिखता हूँ और बार बार रिमाइंड कराता हूँ। देखिए, आज यूट्यूब पर या जो एक्स हैंडल आप यूज़ करते हैं, या जो भी आज की डेट में सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है या फिर गुरु बना हुआ है, वो ये शो नहीं करेगा कि मैंने ये गलतियाँ की है। वो ऐसा शो करेगा कि देखिए मैं कितना महान हूँ, मेरे से तो कोई गलतियाँ ही नहीं होती है, कितनी पकड़ है मेरी कॉन्सेप्ट्स पे। बट ऐसा नहीं है, यू विल मेक मिस्टेक्स यार, यू विल मेक मिस्टेक्स। सचिन तेंदुलकर लास्ट तक मिस्टेक्स हो रही थी यार, ये गलती कर दी यहाँ पे, ये नहीं पढ़ पाया मैं। यू मे बी द ग्रेटेस्ट बट यू विल मेक हेल लॉट ऑफ मिस्टेक्स, दिस इज वॉट मार्केट इज ऑल अबाउट। एंड मेरा ऐसा कुछ भी नहीं, मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने में बिल्कुल नहीं झिझकता हूँ, गलती है तो है, दिस इज हाउ आई विल लर्न। आई एम नॉट हियर टू इम्प्रेस यू, आई डोंट केयर, ओके, आई एम नॉट हियर टू इम्प्रेस एनी वन। अब तो मुझे जानते भी नहीं है ना, मैं इम्प्रेस करने थोड़ी ना आया हूँ यहाँ पे, मैं अपने आप को बेस्ट ट्रेडर बनाने आया हूँ। आई एम हियर टू ब्रिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। ऐसा कि सोचा भी नहीं होगा मैंने कि भाई ये वर्जन भी मेरा निकल सकता है, आई वॉन्ट टू बी द ग्रेटेस्ट। तो उसके लिए गलतियां एक्सेप्ट करने में गलती क्या है? लोग अपनी ट्रेड के अंदर अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एग्जिट नहीं होता उनसे। कल एक कमेंट आया था कि व्यक्ति ने तेजस नेट जो है वो किस तरीके से गिरा, आप देख ही सकते हैं, नंबर्स खराब है। तो उन्होंने कहीं बाय किया था यहाँ पे कहीं पे, हियर वाज द ब्रेकआउट, तो उन्होंने पहले बाय कर लिया, वो स्कॉट हो गया यहाँ पे कहीं पे। उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की, उन्होंने बताया कि फिर एक और क्वार्टर उन्होंने रखा, फिर 10% लॉस में उन्होंने सेल किया। मे बी यहाँ कहीं होगा, एंड देन पता नहीं एग्जैक्टली, मुझे लेवल नहीं पता, बट ही एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक और वो और जल्दी करनी है। स्टॉप लॉस हिट का मतलब क्या है कि भाई मैं यहाँ पे गलत हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ गलती की है, मार्केट मुझे कुछ और कहना चाह रहा है, तो आई एम आउट। समझ पा रहे हो आप इस बात को? ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बात होती है तेजस नेट को लेके। एंड कैन बैंक में आज ब्रेकआउट आ गया, 116 का लेवल इसने तोड़ दिया। पोजिशनली कोई देखना चाहे तो देख सकता है, मैंने नहीं लिया, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। आर पावर में भी आज ब्रेकआउट आया है, जी हाँ बिल्कुल आया है। देखते हैं अब क्या यहाँ से, अब 70 तक के आंकड़े कोई छूता है क्या? 70 तक जाओ, थोड़ा और ऊपर चले जाओ, थोड़ा कंसोलिडेट कर जाओ। जुलाई एंड में
अगर सही से रेडी हो गए तो मैं आऊँगा, पक्का से आऊँगा और आई वोंट लीव यू दिस टाइम, आई प्रॉमिस, है ना। लास्ट टाइम ज़रूर मुझसे गलती हो गई, बट वो गलती मैंने ट्रांसरेल में सुधारी है। I will learn more, but I promise I will not leave you this time. Form a good setup, and make me buy you, and make me so desperate that I don't want to leave this setup. Do that. I promise I won't leave you. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं करोगे तो वही होगा जो अभी तक हो रहा है। कुछ ऐसा करना है जो आज से पहले नहीं किया, तो ऐसा करना होगा। और कुछ ऐसा पाना है जो आज से पहले नहीं किया, तो कुछ ऐसा करना होगा जो आज से पहले नहीं किया, है कि नहीं। तो गाइड टैग्स, ओके, आई एम नॉट लुकिंग एट इट हियर। शेफलर में या थोड़ा सा लीक हो गया, बट यहाँ कुछ देखना शायद तो 4300 के ऊपर। नवा इज लुकिंग गुड एक्चुअली, हाँ नवा इज रेडी सेटअप एट अराउंड 617। आई डोंट नो, मैं यहाँ पे लूँगा नहीं लूँगा गाइस, मुझे नहीं पता एट प्रेजेंट। मैंने तो अभी तक स्कैन नहीं किया ना प्रॉपरली, मैं स्कैन करके बताऊँगा। एंड सुजलॉन इज रिएक्टिंग परफेक्टली। 10 डेज आ जा भाई, ऊपर आ जा, यहाँ पे 10 डेज ऊपर आ जा, शोज दैट strength will love to buy you. एंड बाकी मैंने आपको क्रिजैक बताया था, क्रिजैक में आज ब्रेकआउट आया। HDB को मैंने जो पार्शियल पोजीशन है वो खुलते एग्जिट कर दिया था, 30% थी मेरे पास में। ट्रैवल फूड ऊपर आया, थोड़ा सा रुकेगा तो मैं यहाँ पे बाय करूँगा, बाकी और कुछ भी नहीं है। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताइएगा। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।